बचपन से, इट्स नॉट अ कॉन्स्पिरेसी, ऐसा कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है कि बड़ों ने एक बहुत बड़ा साजिश रचा है कि छोटे बच्चों को सोचने से प्रिवेंट किया जाए, उनको रोका जाए, ऐसे नहीं है। लेकिन हम सबका एक सोशल कंडीशनिंग है कि बच्चों से कहते हैं तुम मुझे पप्पा बोलो। और कौन सिखाता है? मम्मी सिखाती है, पप्पा मम्मी, ठीक है। बच्चे को उस समय, मासूम बच्चे को कृष कहना सिखाओ, उनको लगता है ठीक नहीं है। अगर मैं पप्पा नहीं हूं, मम्मी नहीं हूं, कृष अंकल बोलो, कृष अंकल, ठीक है, तुमने सिखाया कृष अंकल। उसके बाद एक पॉइंट आता है, और ये पॉइंट काफी जल्दी आता है, जहां पर आप बच्चे के साथ रीजनिंग, दुनिया के बारे में बात करने लगते हो। जब ये स्टेज है, पप्पा मम्मी सीख रहा है, कृष अंकल सीख रहा है, ये सब जो सीख रहा है, उस समय वो रिलेशनशिप सीख रहा है। ठीक है, उसने रिलेशनशिप सीखा, ये पप्पा है, ये मम्मी है, मम्मी मेरी ख्याल रखती है, पप्पा है, दादाजी है, दादी है, ये रिलेशनशिप वो सीख रहा है। रिलेशनशिप सीखने के समय आप ये सब रिश्ते सिखा रहे हो। इट इज दादाजी पप्पा के पप्पा हैं, दादी मम्मी की सास लगती हैं, वगैरह वगैरह, ये सब आप सिखा रहे हो। अच्छा है, सही है। अब इससे आगे, जैसे बच्चा नहाता है, वो कहता है मुझे ठंड लग रही है, तुम गर्म पानी से मुझे नहलाओ या वार्म वाटर से मुझे नहलाओ, मुझे ठंड लग रही है, और तुम बच्चे को ओवरराइड कर देते हो। तुम कहते हो नो, मैं कहता हूं वैसे करो। थोड़ा रीजनिंग के साथ करो यार। उस समय से शुरू होता है रीजनिंग। बेटा देख, गर्म पानी नहीं आ रहा है, गीजर में गर्म पानी नहीं आ रहा है। बच्चा जिद करेगा, वो बोलेगा नहीं मुझे गर्म पानी दो। बने तो आप गर्म पानी बना के लाओ, गैस स्टोव के ऊपर गर्म पानी बना के लाओ। तब अथॉरिटी की यूज मत करो, नहीं मैं कहता हूं ठंडे पानी में नहाओ, चलो फटो। तो ये टाइप से आप हेवी हैंडेडनेस वहां से शुरू करते हो। बच्चा रोता है, बच्चे को समझाओ। मैं ये नहीं कह रहा हूं बच्चा नहीं रोएगा, बच्चा फिर भी रोएगा, लेकिन बच्चे के साथ लॉजिक का करेंसी यूज करना शुरू करो। पापा तुम्हें दांत ब्रश करवा रहे हैं इसलिए क्योंकि दांत खराब होते हैं, और ये जो है दांत खराब क्यों होते हैं, कहेगा, आर्ग्यू करेगा। ठीक है, उसके साथ आर्ग्यू करो, रीजनिंग करो, और जितना हो सके उतना रीजनिंग के साथ में उसके लॉजिक में बैठाओ कि ये तुम्हारे लिए अच्छा है। अब ये भी लोग करते हैं, ऐसे भी नहीं है कि ये लोग ऐसे नहीं करते हैं, लोग ऐसे करते हैं। ऐसे पेरेंट्स को मैंने देखा है जो ये सब करते भी हैं, लेकिन इससे ज्यादा और भी है। इससे ज्यादा और क्या है? इससे ज्यादा और ये है कि लोग रीजनिंग के साथ अपनी बात जो सामने बच्चों के सामने रखना चाहिए, इंस्टेड ऑफ रीजनिंग एक स्टेज ऐसे आता है जहां पर वो कहते हैं नहीं तुम ये करोगे। अब अथॉरिटी विल्ड करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि बच्चे को हर बात आप समझा नहीं सकते हो, लेकिन वो अथॉरिटी एक टूल है, एक जैसे हथौड़ा है, स्क्रू ड्राइवर है, पकड़ है, ये हम एक टूल को यूज करते हैं, लेकिन हथौड़े को हमेशा हाथ में नहीं रखते हैं। हथौड़े को फिर नीचे भी रखते हैं और स्क्रू ड्राइवर से काम लेते हैं। एक स्क्रू के ऊपर आप हथौड़ा मारोगे तो स्क्रू को आप खराब कर दोगे। स्क्रू ड्राइवर इस्तेमाल करोगे तो स्क्रू के थ्रेड्स बने रहेंगे। आप स्क्रू के ऊपर हथौड़ा मार के उसको अंदर घुसा दोगे, आप घुसा दोगे, और बाहर से देखने वाले को ऐसे ही दिखेगा कि ये स्क्रू अंदर तक चला गया। हाँ, स्क्रू अंदर तक चला गया, तुमने स्क्रू को खिल्ली की तरह अंदर ठोक के घुसा दिया। अब वो स्क्रू के अंदर थ्रेड्स नहीं है, आपने थ्रेड्स को खराब कर दिए। थ्रेड्स अगर होते तो वो खुद उसको आसानी से बाहर निकाल सकते थे, आप स्क्रू ड्राइवर से बाहर निकाल सकते थे। तो आपको एक एनालॉजी दे रहा हूं, हथौड़ा
मतलब अथॉरिटी, स्क्रू ड्राइवर मतलब लॉजिक, स्क्रू मतलब बच्चा। क्लियर? स्क्रू के थ्रेड्स मतलब उस बच्चे की दिमाग की सोचने की एबिलिटी, अपने आप से सोचने की एबिलिटी। स्क्रू ड्राइवर से पेशेंटली घुमाना पड़ता है स्क्रू को। हथौड़ा मारते हो तो आप इंपेशंस कर रहे हो, आप पेशेंस को छोड़ के ठम करके उसको अंदर घुसाने के लिए इतने आप यू वांट रिजल्ट्स, और रिजल्ट्स पाने के लिए आप कुछ भी करने को तैयार हो, ये दिखा रहे हो बच्चे को। और बच्चा दो चीजें सीखेगा, एक तो वो सीखेगा चलो हथौड़ा मार के कुछ भी कर सकते हो, आप भी अथॉरिटी के साथ अथॉरिटी का मिसयूज कर सकते हो, किसी चीज को ढंग करके मार दो, चुप करवा दो, लॉजिक मत यूज करो। ये वो सीख रहा है, तो वो दो तरीके से सीख रहा है। एक तो बच्चा है इसलिए उसके थ्रेड्स खराब हो रहे हैं, और फिर बड़ा होके वो हथौड़ा लेके घूमेगा और फिर हथौड़े से बात करेगा। उसके पास अथॉरिटी आएगी, वो अथॉरिटी को मिसयूज करेगा। अथॉरिटी वो स्क्रू ड्राइवर लॉजिक को समझा ही नहीं है, तो आपने उसको खराब कर दिया है, उसकी जिंदगी को खराब कर दिया है। उसका एक टूल था, उसके अंदर उसका जो फीचर था, उसके हार्डवेयर को खराब किया आपने, उसका जो लॉजिकल थ्रेड्स थे उसके थ्रेड्स को आपने ठोक के खराब किया है। तो बच्चों से और बड़ों से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि लॉजिक की जो भाषा है वो जेन्युइन भाषा है। हथौड़े को कभी कभार यूज करना पड़ता है, किसी चीज पे, किसी कहीं पे, किसी सिचुएशन में यूज करना पड़ता है, कर दिया है, और शायद वो जरूरी भी होता है। मैं मना नहीं करता हूं कि कभी कभी हथौड़ा यूज करना पड़ेगा। हम एक आइडियल वर्ल्ड में नहीं रहते हैं, तो ये सब सही है, अथॉरिटी की जरूरत है, लेकिन फॉर द मोस्ट पार्ट अडल्ट्स और बच्चों के बीच में जो करेंसी होना चाहिए वो अथॉरिटी का करेंसी नहीं होना चाहिए, वो लॉजिक का करेंसी होना चाहिए। अब ये सब में प्यार कहां पे आता है, कंसर्न कहां पर आता है? प्यार, क्योंकि जैसे ही हम रिस्पेक्ट की बात करते हैं तो प्यार की भी बात आ जाती है। अंकल को रेस्पेक्ट करो, मम्मी डैडी को प्यार दो, मम्मी डैडी से प्यार करो। अब मम्मी डैडी से प्यार करो, लेकिन कुछ लोगों को ये कॉन्फ्लिक्ट रहता है कि मुझे प्यार नहीं चाहिए, मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। थोड़ा बहुत मेरे अंदर भी था। कभी कभी मैंने कहा भी है, तो यार तुम प्यार बहुत देती हो, रिस्पेक्ट दिया करो, प्यार नहीं चाहिए मुझे रिस्पेक्ट चाहिए। ये प्यार और रिस्पेक्ट का एक अलॉय है, वो एक अलग चीज नहीं है। तो मैं उसको इस तरह से कहूंगा, सोने का रिंग है, सोने का रिंग 24 कैरेट का है। सोना, प्योर सोना 24 कैरेट होता है, लेकिन 24 कैरेट सोना, प्योर सोना बहुत सॉफ्ट रहता है। उसको आप अपने हाथों से ऐसे मसल सकते हो। किसी ने ऐसे रिंग बना दिया ना सोने का, तो उसको ऐसे दबा सकते हो, वो पिचक जाएगा। तो उसको कड़क बनाने के लिए होता है या तो वो क्या डालते हैं, सिल्वर डालते हैं या ब्रॉन्ज डालते हैं। आई थिंक ब्रॉन्ज के साथ एक अलॉय होता है, वो एक मिक्स करते हैं। तो ब्रॉन्ज डाल के सोने को कड़क बनाते हैं। सोना 24 कैरेट से 22 पे आ जाता है, 22 पे शायद, या 20 या 18 पे आप लेके आते हो। 18 कैरेट पे लाते हो तो वो कड़क भी रहता है, लेकिन एट द सेम टाइम उसके अंदर शाइन भी रहता है सोने जैसा। थोड़ा सा सोने का शाइन डाइल्यूट हो जाता है, लेकिन ओवरऑल सोने का एक शाइन रहता है। अब आप एक लिमिट तक पहुंच गए हो, 18 कैरेट से ज्यादा डाइल्यूट करोगे और थोड़ा उसमें दूसरी धातु डाल दोगे, मेटल डाल दोगे, अब वो सोने को सोना नहीं कह सकोगे। 16 कैरेट 14 कैरेट को एडल्ट्रेटेड गोल्ड कह सकते हो एक तरीके से। तो वो जो इंक्रीज करना होता है, वो जो धातु डालते हो, अब आई एम नॉट वेरी क्लियर, आई थिंक इट इज सिल्वर एंड ब्रॉन्ज, या तो सिल्वर डालते हो या ब्रॉन्ज डालते हो या कुछ और डालते हैं, आई फॉरगेट। लेकिन ये जो धातु डालते हो ना, उसको सोने का कैरेक्टरिस्टिक बदलता है। तो उसी तरह से प्यार जो है, प्यार को आप सोना समझ लो। प्यार कोमल है, नरम है, हाथ से पिचक जाएगा। वो अथॉरिटी
नहीं विल्ड कर सकता है। बच्चा, क्योंकि बच्चा है, बच्चा दुनिया को समझता नहीं है, तो बच्चे को अथॉरिटी से कहना पड़ता है, जरूरी है। और ये दुनिया की एक हकीकत है। वी आर नॉट, हम एक परफेक्ट वर्ल्ड में नहीं रह रहे हैं जहां पे सिर्फ प्यार का करेंसी चलेगा और प्यार से समझाओगे बच्चा समझ जाएगा। तो हम अथॉरिटी को यूज करते हैं, अथॉरिटी को कॉन्शियसली ये प्यार के मिक्सचर के अंदर डालते हैं। तो ये कितना डालते हो, कितना डालते हो? तो मैं कहूंगा अथॉरिटी मिनिमम डालो। अथॉरिटी जिससे रिस्पेक्ट होता है, मिनिमम डालो, कम डालो, जितना कम हो सके कम डालो। अगर वो सोने के रिंग को या सोने के ऑर्नामेंट को कोई दबाने वाला नहीं है, जैसे कि यहां पे पहनोगे तो दबाने वाली चीज होती है, तो 18 कैरेट बनाना जायज है। लेकिन कान में पहनते हो तो 22 कैरेट पहन सकते हो, कोई ऐसे दबाने वाला नहीं है, पिचुकने वाला नहीं है उस चीज को। तो कम डालो, बने उतना कम डालो। अथॉरिटी का वजन कम रखो। और प्यार का वजन, या प्यार का वजन नहीं होता है, प्यार का लाइटनेस ज्यादा रखो। अब ये क्यों, फिर से मैं एक वो पहला वाला जो रीजनिंग था, करेंसी का डाइल्यूशन हो रहा है यहां पे। रिस्पेक्ट का जो काउंटरफीट करेंसी चलाया जा रहा है, उसके बारे में मैं बात करना चाह रहा हूं कि यहां पे बच्चों से चोरी की जा रही है, बच्चों से उनकी क्षमता की चोरी की जा रही है। सदियों से ये काम चोरी हम करते आए हैं, सदियों से सिविलाइजेशनली करके आए हैं। कैसे? रिस्पेक्ट जो है, आप सोचोगे एक नॉर्मल करेंसी है, बड़े हैं रिस्पेक्ट करो, बच्चे हैं रिस्पेक्ट मत करो, प्यार करो, कंसर्न दिखाओ, डांटो, अथॉरिटी उनके ऊपर अथॉरिटी का दबाव डालो, रिस्पेक्ट करने की जरूरत नहीं है। तो बच्चों को आप रिस्पेक्ट का करेंसी नहीं देते हो। आप उनको उनके हाथ में, जैसे कि उनके हाथ में करेंसी देते, हथौड़ा देते ही नहीं हो, सो टू स्पीक, हथौड़ा देते ही नहीं हो। देना पड़ता है, देना चाहिए। उनको भी अथॉरिटी का एक फील आने दो। बेटा तुम कहोगे ना तो मैं सुनूंगा। तुम अगर कहोगे पापा मेरी बात सुनो, तो मैं सुनूंगा, मैं तुम्हें रिस्पेक्ट दूंगा। हाँ बेटा बोल बोल। मैं ओवर पावर नहीं हो गया हूं, मैं ओवर पावर नहीं हुआ हूं, मैं अपनी मैं जानता हूं मेरा पावर क्या है, लेकिन मैं सुनूंगा। हाँ बेटा बोल बोल, तू क्या कहना चाह रहा है, नॉर्मल आवाज में बोल, लेकिन और सुनो, फोन रख के सुनो, फोन स्विच ऑफ करके सुनो, वो क्या कहना चाह रहा है, वो किस अंदाज से कहना चाह रहा है। वो जो भी है, गलत कह रहा है, ठीक है, सुन लो, सुन भी लो। फिर आपको जो करना है आप करोगे। आपके पास पावर है, आपके पास सत्ता है, घर में आपके पास सत्ता है, लेकिन सुन भी लो। सुनने से क्यों कतराते हो? और वो कहेगा, वो भी गुस्से से कहेगा जैसे आप कहते हो, गुस्सा भरा आवाज होगा उसका। सुन भी लो। अब आपने क्या किया, उसके हाथ में हथौड़ा दे दिया और कहा कि चलो मेरे ऊपर वील्ड करो। और फिर आपने कहा देखो बेटा, तुम लॉजिक के साथ बात करोगे, ये लो स्क्रू ड्राइवर, मेरे साथ स्क्रू ड्राइवर लो, मैं स्क्रू हूं, तुम स्क्रू ड्राइवर चलाओ, लॉजिक के साथ बात करो। चलो बात करते हैं। तुम मुझे मूव कर सकते हो, अगर मैं तुम्हें मूव कर सकता हूं, तुम भी मुझे मूव कर सकते हो। ये उनका हक है। अब ये हक किस उम्र में उनके पास आएगा? मैं बोलूं करीब करीब 4 या 5 या 6 साल के आसपास। 6 साल के आसपास हो सकता है, कम हो सकता है, ज्यादा हो सकता है। आप कहोगे 8 साल 10 साल, हो सकता है बच्चे कहेंगे नहीं, मेरे डैडी ने ना, एक बार मैंने 4 साल की उम्र में ऐसे बोला था डैडी को, पापा तुम मेरी बात सुनते नहीं हो, मेरी बात सुनो। और उन्होंने सुना था, मम्मी चुप बैठो, इधर आओ बैठो, तुम दोनों झगड़ा क्यों करते हो, तुम दोनों आपस में क्यों लड़ रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगता है।
तुम दोनों दादा दादी के साथ इतना लूडली क्यों बोलते हो, इतना कैसे कैसे बोल रहे हो, मुझे अच्छा नहीं लगा। हो सकता है बच्चा 4 साल की उम्र में ये सब करेगा या 5 साल की उम्र में। सुन भी लो। वो अपनी पर्सपेक्टिव से कह रहा है, उसकी पर्सपेक्टिव को भी एक वैल्यू दो, एक रिस्पेक्ट दो। लेकिन हम क्या करते हैं, अडल्ट्स हैं, बच्चों से ये हक छीन रहे हैं, हम चोरी करते हैं। हम उनको ये हक देते नहीं है। ये हक कंसीड करना होता है, देना होता है।